नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपको होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो तारीख है दोस्तों 29 मई 2024, यहाँ 30 मई 2024 यानी कि थर्सडे, गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स या लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक बढ़ते हैं। बहुत छोटे प्राइस का स्टॉक है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। आपके सामने में भी चार्ट आ जाएगा, सिलेक्शन रीजन समझेंगे। डेली के चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं तो एक जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। एक तो ये, और दूसरा अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो डेली के चार्ट पे तो ब्रेकआउट है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे तो इस स्टॉक ने अपना काम कर दिया। अब इसको सिर्फ इंट्राडे के टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है अपसाइड में, तो 301 रुपए यानी कि 301 वो एरिया होगा जिसके ऊपर इसमें बाइंग देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 298 298 रुपए का लेके चलना होगा। टारगेट पहला होगा 304 304 का, दूसरा 307 307 का, और तीसरा 310 310 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है यानी यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो फिर सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 297 के नीचे, सेल बिलो 297। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 300, स्टॉप लॉस 300 रुपए का लेके चलेंगे 300 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 294 294, दूसरा 291 291, और तीसरा 288 288 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद देगा स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ, फार्मा सेक्टर का है सिप्ला। चलिए सिप्ला को समझते हैं, सिलेक्शन रीजन भी देखेंगे क्या हुआ है। देखिए जबरदस्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बार बार एक मल्टीपल एरिया को आप थोड़ा सा, एक समय ये पहले रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया था, सस्टेन नहीं किया, और वापस इसी एरिया को फिर इसने रेजिस्टेंस बना लिया। तब देखिए कितना बार कोशिश किया ब्रेकआउट करने का। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 1498 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय 1498। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1491 रुपए का 1491 का होगा। और जो टारगेट होगा पहला वो 1505 रुपए 1505, दूसरा टारगेट होगा 1512 रुपए 1512, और तीसरा टारगेट होगा 1519 रुपए 1519 का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल करेंगे 1487 के बिलो, सेल बिलो 1487। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1494 1494 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा पहला वो 1480 1480, दूसरा टारगेट 1473 1473 का, और तीसरा 1466 1466 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी ये स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक सिप्ला। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और उसका नाम आपके सामने मैं लेकर आता हूं, JSW स्टील। चलिए आपके सामने में उसका चार्ट आ जाएगा, और सिलेक्शन रीजन भी समझेंगे। बार बार एक ट्रेन लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है, देखिए मल्टीपल टाइम किस तरह से ये एकदम ट्रेन के चक्का की तरह सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर की तरफ में जा रहा है ना। तो अगर इसी तरह से ये ऊपर चलता रहा तो यहाँ से बाउंस होना चाहिए, अदरवाइज ये सपोर्ट एरिया तोड़ के नीचे आएगा। तो अगर ये बाउंस करता है ऊपर 908 रुपए के ऊपर, वो एरिया होगा जहाँ पर खरीदारी बनेगा बाय 902 908। स्टॉप लॉस 902 का लेके चलेंगे, और टारगेट होगा 914 914, दूसरा टारगेट 920 920, और तीसरा 926 926 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 898 के नीचे, सेल बिलो 898। जो स्टॉप लॉस होगा 904 रुपए 904 का। जो टारगेट होगा 892 892, दूसरा टारगेट होगा 886 886, और तीसरा होगा 880 880 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये वीडियो अगर पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और सीवियर हीट वेव से बच करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।